से कल मैं तुम्हें कहना भूल गया, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो नंदिता। अभिनव प्लीज मुझे नंदिता मत बुलाओ। उधर से अलायना ने कहा। अभिनव उसके मुंह से यह सुनकर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर उसने पूछा, क्यों, तुम्हारा नाम नंदिता ही तो है। नहीं, अब नहीं है। जब से तुम गए थे तब से मेरी भी दुनिया बदल गई थी। अब दुनिया की नजर में मैं नंदिता नहीं, अलायना हूं। जैसे तुम अभिनव नहीं, टाइगर हो। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। अलायना ने कहा। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। अलायना ने जब अभिनव को अपने घर बुलाया तो वो हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो उसके घर जाने के लिए हाँ कहे या ना। जब अभिनव कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा तो आखिर में अलायना ने पूछा, क्या हुआ अभिनव? हाँ या ना, कुछ तो कहो। अभिनव को एहसास हुआ कि अलायना से कुछ भी छुपाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, अलायना, मेरी शादी हो चुकी है। इस वक्त अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर आना अच्छा नहीं लगेगा। अरे शादी हो गई है? कब और कैसे? तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम्हारी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। और भूल गए, जब हम छोटे थे तब तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। अभिनव अलायना की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। अलायना के तेवर अभी भी वैसे ही थे जैसे बचपन में थे। वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखती थी। उसे सामने वाले से जो कहना होता था वो खुलकर बिना झिझके कह देती थी। आखिर में अभिनव ने अलायना को जवाब देते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है नंदिता, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कल तुम मेरे घर आ रहे हो। हमें कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है और इस बार मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनने वाली हूं। अलायना के मुंह से ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई और उसने कहा, तुम टाइगर को ऑर्डर नहीं दे सकती हो नंदिता। नंदिता शब्द पर उसने अलग से जोर दिया था। यह सुनकर अलायना कुड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह तो ऑर्डर दे सकती हूं ना, या उसमें भी कोई दिक्कत है? अभिनव जोर से हंसा और बोला, नहीं नहीं, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें अब एक दूसरे से मिलना तो है ही, तो मैं आ जाऊंगा। मुझे भी तुमसे मिलकर तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो फिर मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, मैं कल फोन करता हूं। ठीक है, लेकिन तुम फोन रखो उससे पहले क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारी शादी किससे हुई है? अलायना ने फोन काटने से पहले अभिनव से पूछा। अभिनव की शादी की बात उसके दिमाग से अभी तक निकली नहीं थी। अभिनव यह सवाल सुनकर एक पल के लिए हिचका और आखिर में बोला, अनन्या सिंह। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो अलायना ने उधर से फोन काट दिया। अभिनव ने फोन कटते ही एक गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर के बाद वो अनन्या के घर पहुंच चुका था। अनन्या के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था। अभिनव ने दरवाजा खटखटा दिया। कुछ देर के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला और बोली, क्या है? मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूं। यह सुनते ही अनन्या खींचकर बोली, अच्छा, तुमने ऐसा भी क्या किया है जो तुम्हें इतनी नींद आ रही है? अनन्या यह क्यों कह रही थी, अभिनव को यह समझ आ गया था। वो अभिनव को कल रात के लिए ताना मार रही थी। अभिनव मन ही मन उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर उसने दिखावा करते हुए कहा, अनन्या, बात समझने की कोशिश करो। तुम क्या चाहती थी कि मैं उन लोगों से जाकर लड़ाई करूं? मैं इतने सारे लोगों से अकेले कैसे लड़ता? आखिर में अनन्या ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा लगाया और अंदर चली गई। अभिनव बाहर खड़ा होकर बस उस दरवाजे को देख रहा था। अभिनव फिर से नीचे उतरा और सोने के लिए नौकरों के कमरे में चला गया। वो पूरी रात जागने के बाद इतना थक गया था कि शाम को भी नहीं उठा। उसकी नींद सीधे अगली सुबह जाकर खुली। वो जल्दी उठकर कमरे से बाहर आ गया था ताकि हरदेव को यह भनक ना लगे कि वो नौकरों के कमरे में सोया था। अगर हरदेव को पता चल जाता तो अभिनव और अनन्या दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। जल्दी बाहर आकर उसने अनन्या के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। वो दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन उधर से अनन्या कोई जवाब नहीं दे रही थी।
ऐसे में जब उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो पाया कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि अनन्या कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों पर लोशन लगा रही थी। उसके कानों पर हेडफोन लगे हुए थे और इसी वजह से उसे शायद दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई थी। इतने में अनन्या को भी कुछ सूझा और उसने अपना लोशन वाला हाथ रोक लिया। उसे ये लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे में उसने धीरे से अपनी नजर ऊपर की तो पाया कि अभिनव उसके कमरे में खड़ा था। जैसे ही अनन्या की नजर अभिनव से मिली तो वो जोर से चिल्ला पड़ी और उसने कुर्सी के पीछे टंगा टॉवेल उठाया और पैरों को ढक लिया। इधर क्या देख रहे हो, उधर देखो, अनन्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अभिनव किसी रोबोट की तरह पलट गया। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। भले ही सच ये था कि ना अभिनव अनन्या से प्यार करता था और ना ही अनन्या अभिनव से, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था कि तभी अनन्या जोर से उस पर चिल्लाई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? आई एम सॉरी, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगी और मैं सीधे तुम्हारे कमरे में भी नहीं घुसा। मैंने काफी बार तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मेरे पास सीधा अंदर आने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। अभिनव ने तुरंत अनन्या को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जब वो अनन्या को सफाई दे रहा था तब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अनन्या को सफाई दे क्यों रहा है। अनन्या उसकी पत्नी है, नहीं? ऐसे में अभिनव को खुराफात सूझी और उसने कहा, अभी मान लो कि दादाजी हमारे, मेरा मतलब है तुम्हारे कमरे में आते, वो पहले तुम्हें ऐसा बैठा हुआ देखते और फिर मुझे तुम्हें ना देखते हुए देखते तो उन्हें कैसा लगता? कोई भी नॉर्मल इंसान अगर मुझे तुम्हें अपने ही कमरे में ना देखते हुए देखता तो पता नहीं क्या समझ बैठता। पागल आदमी, मेरे दादाजी कभी ऐसे दूसरों के कमरों में बिना पूछे नहीं घुसते हैं, अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी चिड़ी हुई शक्ल देखकर अभिनव को काफी अच्छा लग रहा था। उसने अनन्या को चिढ़ाने के लिए तो ये बात कही थी। अभिनव को जैसे ही जरा सी हंसी आई तो इतने में अनन्या ने कहा, चलो अब मेरे कमरे से बाहर निकलो और जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। जब मेरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी। अभिनव ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना क्योंकि मुझे भी काम पर जाने में लेट हो रहा है। मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, समझे ना? यह मेरा कमरा है, जब मेरा मूड होगा तब दरवाजा खोलूंगी। अनन्या ने जैसी अभिनव को फटकारा तो इतने में उसे बाहर से आवाज आई, अनन्या दरवाजा खोलो। यह आवाज सुनकर अनन्या और अभिनव दोनों के होश उड़ गए थे। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि हरदेव पाल सिंह की थी। अपने दादा की आवाज सुनकर अनन्या का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। इतने में उसे फिर से आवाज आई, अभिनव अंदर है क्या? अनन्या की नजर तुरंत अभिनव पर जा टिकी। अभी तक जो अनन्या अभिनव को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, अब वही अनन्या आंखों ही आंखों में अभिनव से मदद मांग रही थी। मैं अंदर ही हूं। यह सुनते ही अनन्या की जान में जान आ गई थी। लेकिन इतने में उधर से हरदेव ने कहा, क्या मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूं? मुझे अनन्या से कुछ जरूरी बात करनी है। दादाजी, पर मैं अभी तैयार हो रही हूं। अनन्या के मुंह से घबराहट के मारे निकला। इतने में अभिनव की नजर अनन्या से जा टकराई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अनन्या ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। ऐसे में अभिनव ने कहा, हाँ एक्चुअली हम दोनों ही तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हो? सुबह हो चुकी है, सूरज सिर पर चढ़ रहा है और तुम दोनों अभी तक कमरे में तैयार हो रहे हो। वाह! उधर से हरदेव ने उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहा, आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।